अब इससे एक ऐसी तंत्र साधना से है जिसे तंत्र मार्ग या वाम मार्ग में तो अति विशिष्ट साधनाओं की श्रेणी में रखा गया है, परंतु दक्षिणाचार या सात्विक भक्ति में इस पर बात करने से अक्सर बचा जाता है। हम बात कर रहे हैं भैरवी चक्र साधना के बारे में। ये उच्चतम श्रेणी की साधना है जो ब्रह्म प्राप्ति का, ब्रह्मानंद का वह मार्ग प्रस्तुत करती है जो संभोग से होकर गुजरता है, या कहूँ संभोग की वह मुख्य क्रिया है जिसके द्वारा परम तत्व ब्रह्म तक पहुँचा जाता है। इसका प्रारंभ कोल मार्ग से हुआ, जिसके बाद इसे अलग अलग तंत्र पंथों ने आगे बढ़ाया, और यही कारण है कि इसे सामान्य अथवा दक्षिणाचारी सात्विक भक्तों के द्वारा टैबू की तरह और कभी कभी हे दृष्टि से भी देखा जाने लगा, क्योंकि इसमें भैरव भैरवी स्वरूप होकर शक्ति अर्जन हेतु पुरुष स्त्री समागम आवश्यक होता है। ये वाम मार्गी साधकों के द्वारा की जाने वाली वह साधना है जिसमें देह को वह आधार बनाया जाता है जिससे देव की प्राप्ति की जा सके। ये शरीर परमेश्वर से प्राप्त हुआ और इसी से परमेश्वर की प्राप्ति होगी, इसी ध्येय के साथ ये साधना की जाती है। परंतु इसके लिए पहले भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षाएं और गुरु मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। गुरु सानिध्य इस साधना का अनिवार्य अंग है, परंतु इस साधना के नाम पर बहुत से पाखंड रचने वाले लालची लोग गलत कार्य करने लगे, इसलिए इसे और अधिक हे दृष्टि से देखा जाने लगा। आज की वीडियो हम इसी विषय पर विस्तार में चर्चा करेंगे कि ये साधना वास्तव में ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग कैसे प्रशस्त करती है। इस साधना को कौन कौन कर सकता है, इसे करने से पूर्व किन विद्याओं में उत्कृष्ट होना आवश्यक है। इसके अलावा इसके विषय में उन सभी मतों का खंडन करेंगे जो कुछ लोगों द्वारा इसका गलत प्रयोग किए जाने के कारण पूरी साधना को नकारते हैं। परंतु उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस चैनल पर हम सनातन धर्म से संबंधित वेल रिसर्च और शास्त्र सम्मत वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं, इसलिए चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें ताकि कोई भी गलत जानकारी के द्वारा किसी को मूर्ख ना बना सके। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में जो कुछ भी है या जो हम देख सकते हैं सब एक तंत्र द्वारा संचालित है। एक सिस्टम, वह चाहे सृष्टि का संचालन का कार्य हो या समाज संचालन, सब तंत्र है। हमारे शरीर पर भी यह बात लागू होती है। ये एक पूरा तंत्र है जो सृष्टि का और परम तत्व ब्रह्म का एक हिस्सा है। इसलिए वाम मार्गी भक्ति में इस शरीर को ईश्वर प्राप्ति का एक मार्ग माना जाता है। हम वस्त्र पहनते हैं सभ्य दिखने के लिए, वासना से बचने के लिए, परंतु वासना शब्द वसन से आया है जिसका एक अर्थ ही है वस्त्र, और वाम मार्ग वस्त्र विहीन देह से इसके परमात्मा स्वरूप का ध्यान करके वासना मुक्ति से ब्रह्म प्राप्ति की ओर ले जाता है या फिर बढ़ता है, यूँ कह सकते हैं। भैरवी साधना भी एक ऐसी ही प्रक्रिया है। जब भी कोई साधक तंत्र मार्ग से साधना करता है तो एक समय के बाद उसमें और अधिक आगे बढ़ने की शक्ति अर्जित करने की इच्छा जागृत होती है। इसके लिए उसे कई अन्य साधनाएं करनी पड़ती हैं। जैसे भक्ति के दो प्रमुख मार्ग सात्विक और तामसिक भक्ति है। वहीं तामसिक या वामाचारी भक्ति में भी दो मुख्य भाग हैं। एक जहां मात्र मांस मदिरा तक सीमित रहा जाता है, दूसरा जिसमें पंचम कार को शामिल किया जाता है। शाक्त परंपरा में तंत्र का एक अति विशिष्ट स्थान होता है। इसमें पंचम कार प्रक्रिया में मद, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन को शामिल किया जा गया है। यह वामाचारी पंचम कार है, जो दक्षिणाचार यानी सात्विक पंचम कार से भिन्न है। आपकी स्क्रीन पर दोनों के पंचम कार के अर्थों में भेद देखा जा सकता है। वामाचारी बलि प्रथा को उचित मानते हैं और उनके मध्य मैथुन एक विशिष्ट उपयोगी कार्य है। शाक्त मत में स्त्री को शक्ति माना गया है और भैरवी तंत्र में स्त्री को भैरवी कहा गया है। भैरवी 10 महाविद्याओं में से एक 5वीं महाविद्या है। इसलिए शाक्त मत में स्त्री वासना पूर्ति का मार्ग नहीं बल्कि शक्ति का स्रोत है। इसलिए यदि तंत्र साधना की जा रही है तो एक समय के पश्चात भैरवी स्वरूपा स्त्री से सहचर स्थापित अनिवार्य हो जाता है। यदि आप जानते हो तो मूलाधार चक्र को ब्रह्म द्वार माना गया है, जहाँ सर्पाकार सोई हुई कुंडली सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती है और अपने मुख में ब्रह्म द्वार को छुपाए रहती है। हमारा शरीर ईश्वर द्वारा प्रदान की गई वह संरचना है जो अपने भीतर समस्त संसार समेटे हुए है। यदि मनुष्य चाहे तो ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, स्वयं में ब्रह्म को जागृत कर सकता है। इसके लिए आवश्यक होती है कुंडली जागरण। जब शरीर की ऊर्जा शक्ति कुंडली जागरण के पश्चात मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक पहुँचती है तो अब ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग बन जाती है। सात्विक मार्ग में ध्यान, मंत्र और ब्रह्मचर्य से यही कार्य किया जाता है। वहीं वामाचार में तंत्र, मंत्र, मुद्रा और संभोग इत्यादि से ये कार्य किया जाता है। इसमें पंचमकार प्रयोग से ऊर्जा को और शक्तिशाली बनाया जाता है
ताकि कुंडली जागरण करके सहस्त्र दल भेदन किया जा सके। इस कार्य के लिए गुह्या मार्ग की साधनाओं में से एक भैरवी साधना की जाती है। अक्सर लोग इसे स्त्रियों के लिए बुरा और उनके विरुद्ध मानते हैं, परंतु तंत्र इसे इस प्रकार देखता है। विद्या समस्ता अस्तो देवी भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु। मतलब संपूर्ण विद्याएं देवी के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, समस्त स्त्रियां देवी का ही स्वरूप हैं। कहने का मतलब है जो कुछ संसार में है वह सब स्त्री का ही रूप है, अन्यथा सब निर्जीव है। तंत्र साधना शक्ति साधना है। जैसे सात्विक मार्ग में बिना पत्नी के पूजा सफल नहीं मानी जाती, वैसे तंत्र में स्त्री का वही स्थान प्राप्त है। मुख्यतः साधना में जो पुरुष भैरव होता है उसे अपनी पत्नी को भैरवी मानकर उसके साथ साधना करने की विधि गुरु द्वारा दी जाती है। इसमें अपवाद संभव है, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह मात्र पुरुषों द्वारा ब्रह्म प्राप्ति के लिए बनी साधना है। नहीं, यदि कोई स्त्री इस साधना की सिद्धि करना चाहती है तो यह उसके लिए भी समान रूप से कार्य करती है। जैसे भैरव को भैरवी की आवश्यकता होती है, वैसे ही भैरवी को भी भैरव की आवश्यकता होती है। दोस्तों, भैरव का अर्थ प्रकृति में मौजूद धनात्मक या पॉजिटिव चार्ज से है। उस पर जो आवेशित शक्ति है वह ऋणात्मक यानी निगेटिव चार्ज होती है। यही ऋणात्मक शक्ति प्रकृति में भैरवी कहलाती है। यही निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज समान रूप से स्त्री पुरुष प्रकृति में भैरवी कहलाती है। यही निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज समान रूप से स्त्री पुरुष में होता है, इसलिए वे एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। यही चीज़ आपको मुख्यतः देवी चक्रों में त्रिकोण रूप में देखने को मिलता है। हम उसको डिटेल में तो नहीं जानेंगे, पर अभी इतना जान लेते हैं कि त्रिकोण में नीचे की तरफ बढ़ता हुआ त्रिकोण शक्ति यानी भैरवी या शिवा को दर्शाता है, और ऊपर की तरफ मुख वाला त्रिकोण शिव भैरव तत्व को बतलाता है। इनका एकत्व पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। इसमें भैरवी स्वरूपा स्त्री और भैरव स्वरूप पुरुष अर्धनारीश्वर योग की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। भैरवी बनी स्त्री स्वयं एक सिद्ध साधिका होती है। एक स्त्री की देह, उसके गुण, उसके स्वभाव स्वाभाविक रूप से कोमलता रखते हैं। उसकी सिक्स्थ सेंथ या छठवीं इंद्री अधिक विकसित होती है। प्रत्येक स्त्री पुरुष में एक भाग स्त्री स्वरूपा और दूसरा पुरुष स्वरूप होता है। पुरुषों में यह स्त्री शक्ति जागृत नहीं होती है, परंतु स्त्रियों में उसके भीतर पुरुष तत्व काफी हद तक जागृत होता है। इसलिए हम उन्हें न केवल मानसिक तौर पर बल्कि प्रसव पीड़ा जैसे अत्यंत कठिन प्रक्रिया में संतान को जन्म देना यानी शारीरिक तौर पर भी अति सक्षम पाते हैं, परंतु उनकी भावुक भाव के कारण उन्हें कमजोर समझ लिया जाता है। स्त्री में ऋण द्रोह अधिक होता है। इसका अवतरण स्त्री में आसानी से संभव हो पाता है। उसके लिए शक्ति अर्जन थोड़ा सरल है, परंतु पुरुषों में इसका अवतरण सुगमता और सरलता से नहीं होता। इसलिए एक भैरव को भैरवी से सहचर स्थापित करने पर आसानी से शक्ति अर्जन करने में सहायता मिलती है। भैरवी साधना में गुरु से मिले शिक्षा, निर्देश और मंत्रों का होना अनिवार्य है। बिना गुरु के इस साधना को नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना इस बात को। इसे प्रारंभ करने से पूर्व गुप्त विधियों और योग विद्या में पारंगत होना आवश्यक है। बहुत सी विद्या प्राप्ति और ज्ञान अर्जन करना भी आवश्यक होता है, जो गुरु के बिना संभव नहीं। वरना जो साधना सिद्धि और ब्रह्म प्राप्ति के लिए की जा रही है वही जीवन के लिए घातक बन सकती है, क्योंकि इसमें मानसिक शुद्धि, आध्यात्मिक शुद्धि और ऐसे कई अनुष्ठान शामिल हैं जिन्हें गुप्त रखा गया है। भैरव भैरवी को एक पूरी प्रक्रिया से गुजरना होता है। प्रारंभ से पूर्व भीतर के विकारों को हटाकर बहुत से गुणों को ग्रहण करना होता है। भैरव भैरवी को एक दूसरे को देवीय मानकर बिना एक दूसरे के प्रति असमानता की भाव रखकर यह साधना करनी होती है, परंतु इसकी प्रक्रिया को अति गुप्त रखा गया है ताकि इसका गलत प्रयोग न किया जा सके। इसे कई चरणों में पूरा किया जाता है। हम यहाँ मात्र इसके चरणों के विषय में थोड़ा जानेंगे। इस साधनों को प्रारंभ करने से पूर्व शुद्ध मंत्रों अभिषेक किया जाता है, स्थान शुद्धि की जाती है। इसके विनियोग ऋषि न्यास, हृदय न्यास और करानाश किया जाता है। फिर भैरवी साधना प्रक्रिया शुरू की जाती है। ये कई दिनों की प्रक्रिया से संपन्न की जाती है। प्रथम चरण में भैरव भैरवी पूजन किया जाता है। इसके बाद स्त्री पुरुष सुगंधित और अनुकूल वातावरण में एक दूसरे के सामने लगभग 3 फुट की दूरी पर दिगंबर अवस्था में पद्मासन या सुखासन में बैठते हैं। उनके भीतर निरंतर काम भाव जागृत होकर ऊर्ध्वगामी होता है, मतलब मूलाधार से ऊपर बढ़ते हुए दिव्य ऊर्जा के रूप में सहस्त्र दल का भेदन करना होता है। गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्रोच्चारण जारी रहता है। इसके बाद के चरणों में गुरु द्वारा बताई गई मुद्राओं का पालन करते हुए अंग प्रत्यंग स्पर्श करके कामों उत्तेजक भावनाओं को अस्थायी बनाया जाता है। मंत्रोच्चारण करते हुए प्रक्रिया जारी रखी जाती है। स्खलन होने से बचा जाता है। इसके पश्चात एक दूसरे के प्रति सम्मान के भाव भी रखते हुए स्वयं को
और साथी को ब्रह्म स्वरूप मानकर समागम किया जाता है। दोनों को मंत्रोच्चारण करते हुए स्खलन से बचना होता है। पुरुष के लिए स्खलन पूरी तरह से वर्जित है। इस तरह इसकी प्रक्रिया को अवधि को बढ़ाकर चक्र भेदन किया जाता है। पुरुषों को गुरु द्वारा बताए गए मार्गों से हठ योग की प्रक्रियाओं के पालन से स्वयं निरंतर और धारा की आवेग से विपरीत दिशा में मोड़ने की विद्या का प्रयोग करना होता है। स्त्रियों के लिए इसमें उतनी समस्या नहीं है, क्योंकि वे शक्ति स्रोत होती हैं, उनकी ऊर्जा स्वतः जागृत होती है। इस तरह प्रक्रिया पूर्ण करते हुए एक एक चक्र का भेदन किया जाता है। जैसे ही उच्च दल का भेदन होता है, ये साधना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, इसमें ऐसे बहुत सी बातें हैं जो हम यहाँ पे वीडियो में ओपनली डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में मंत्र प्रक्रिया से पूर्व की विद्या या हठ योग इत्यादि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मात्र गुरु द्वारा ही बताई जाती है। यदि इसमें चूक हो जाए तो यह जीवन के लिए हानिकारक बन सकती है। इस प्रक्रिया में धनात्मक और ऋणात्मक ऊर्जा को मिलने पर उत्पन्न होने वाली शक्ति को क्षरण यानी वेस्ट होने से रोकना होता है। और जैसे चक्रों को सात्विक मार्ग से जागृत करते हुए ऊर्जा को ऊपर की ओर भेजा जाता है, वैसे ही यहाँ भी संभोग क्रिया के माध्यम से ठीक ही कार्य किया जाता है। परंतु इस प्रोसेस में यदि ऊर्जा किसी भी एक पर्टिकुलर चक्र के निकट तक पहुँच गई और साधक आत्मनियंत्रण खो देता है, तो मतलब यदि स्खलन हो जाता है, तो एक शक्ति अर्जन के बजाय खतरनाक प्रयोग बन जाता है। परंतु यदि भैरव इसमें सफल हो जाते हैं तो साधकों को दिव्य ब्रह्मांडीय अनुभव होने लगते हैं। ब्रह्मांड में विचरने वाले मंत्र का सुनाई देने लगते, उन्हें दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगता है। वह साधक या साधिका जीवन भर के लिए सभी प्रकार की काम वासनाओं से मुक्त हो जाता है। मन स्थिर और शांत हो जाता है। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज और आभा झलकने लगती है। परंतु ध्यान रहे, ये एक उग्र साधना है। भैरवी साधना महाविद्या माँ भैरवी से संबंधित है, जो कि उग्र स्वरूप रखती हैं। जब तक सही मंत्र और दीक्षा न प्राप्त हो, तब तक इस साधना को नहीं किया जा सकता या फिर सफल नहीं बनाया जा सकता। इस प्रक्रिया में जिस चक्र का भेदन साधक कर लेता है, उसे संबंधित उसको उसकी सिद्धियां मिल जाती है। मूलाधार की ऊर्जा निम्न तल की है, जहाँ कुंडली सुषुप्त पड़ी हुई है, उसके लिए संभोग ही महत्वपूर्ण है। परंतु जैसे जैसे ये ऊर्जा आज्ञा चक्र तरफ बढ़ती है, ये शक्ति बन जाती है और आज्ञा चक्र तक पहुँचते ही यह ऊर्जा ब्रह्म प्राप्ति बन जाती है। यह संभोग से समाधि तक की यात्रा है। भैरवी साधना की आधारशिला ही अपने काम भाव पर निरंतर करना है। भैरवी साधना मनुष्य के भीतर छुपे काम भाव को प्रेम भाव में परिवर्तित करती है। जब कुंडलिनी स्वरूपा शक्ति सभी चक्रों को जागृत करते हुए 7वें चक्र पर विराजित शिव से मिलन करती है, तो फिर वहाँ अर्धनारीश्वर रूप बनता है और स्त्री पुरुष का भेद पूर्णतः मिट जाता है। समान भाव की दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। इसमें स्त्री पुरुष के साथ होने का कारण है कि दोनों को भिन्न भिन्न बनाया गया है, जिनके समागम से सृष्टि संचालन होता है। परंतु कुछ भ्रष्ट साधकों और इसके अलावा तंत्र को गलत मानने वाले लोगों ने इसे विशिष्ट विद्या को कलंकित कर दिया और इसे हीन दृष्टि से देखा जाने लगा। इसे स्त्री विरोधी मान लिया गया। परंतु यदि ध्यान दिया जाए तो जिन स्त्रियों को हम समान तौर पर देवी स्वरूपा कहते हैं, कई बार आसानी से उन्हें नरक का दौर भी कह दिया जाता है। वहीं तंत्र साधनाओं द्वारा, चाहे वह किसी पंथ के हो, वह प्रत्येक स्त्री को मातृशक्ति व देवी समकक्ष ही रखते हैं, ब्रह्म मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मानते हैं। ये साधना न केवल पुरुषों के लिए है बल्कि स्त्रियों के लिए भी है, इसलिए इसमें दोनों समान हैं। दोस्तों, मेरे इस वीडियो का उद्देश्य यह बताना नहीं है कि सभी को यह साधना करनी चाहिए या तंत्र के मार्ग में ही चले जाना चाहिए। यह सत्य है कि तंत्र मार्ग से ब्रह्म प्राप्ति शीघ्र की जा सकती है, परंतु यह उतना ही कठिन और घातक भी होती है। इसमें कभी कभी आध्यात्मिक मार्ग से हटकर पथ भ्रष्ट होने का खतरा होने के कारण इसे गुप्त रखा गया है। यही कार्य सात्विक भक्ति में रहकर भिन्न भिन्न तरीकों से भी संभव है। ब्रह्मचर्य या गृहस्थ में रहकर भी ब्रह्म प्राप्ति की जा सकती है और यही संसार के लिए अधिक उपयुक्त भी है। परंतु मेरे इस वीडियो का उद्देश्य मात्र यह बताना है कि भैरवी साधना या इसके जैसे कई साधनाएं काम वासना की तृप्ति के लिए नहीं बल्कि उससे हमेशा के लिए मुक्ति के लिए होता है। भैरवी साधना शिव शक्ति आराधना स्वरूपा ही है, परंतु कुछ गलत लोगों के कारण इसे लेकर भ्रांतियां उत्पन्न हो गई है। यह अति विशिष्ट और उच्च स्तरीय ज्ञान है। हमें इसका प्रयोग करने की आवश्यकता तो नहीं, परंतु इसे हे दृष्टि से भी देखा नहीं जा सकता। भैरवी साधना का स्रोत और लक्ष्य मात्र ब्रह्म प्राप्ति और ब्रह्म सुख है। आई होप मैं आपको इस विषय को ठीक तरह से समझा पाया हूँ। अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आपको वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरे